Hey guys, welcome back, and we have reached question number 40 of our Striver CP math playlist. And let's see what the problem is. So the problem is k divisible to sum. Okay, so you are given two integers n and k, and you should create an array of n positive integers a, c, n such that sum of those n numbers would be divisible by k and maximum element in a is minimum possible. अब मैक्सिमम एलिमेंट इन ए इज मिनिमम पॉसिबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको लोड पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको वन दिया, अब लास्ट में आपके पास 100 का लोड बच गया, आपने 100 का 100 हिस्सा दे दिया और इसे 101 कर दिया। नहीं, उस 100 लोड को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो इसके ऊपर। इन सच वेज वी गेट द मिनिमम पॉसिबल सम, राइट? तो ऐसा कुछ है, वी हैव done such kind of similar question, right? So what is the minimum possible maximum element in A? हमें बताना है कि मिनिमम जो एलिमेंट पॉसिबल है ए के अंदर वो देना है। टी दिया, टेस्ट केसेस एन और के दिए, 10⁻⁹ ले लेंगे लॉन्ग लॉन्ग। आउटपुट के लिए बात करते हैं। सम कुछ हमें सम मतलब हमें ना इतने इन हिस्सों में तोड़ना है इन सच अ वे दैट नंबर इज डिविजिबल बाय के। ठीक है, बात करते हैं। तो इन इनपुट्स को उठा लेते हैं और लेट्स टॉक अबाउट दीज, राइट? इनको हटा देते हैं। ओके, सो चार हटाओ, चार केसेस है। एन और के के बारे में बात करते हैं। तो एन एंड के दीज ऑर्डर्स में, राइट, वेयर एन इज द स्लॉट, इतनी जगह है हमारे पास। k would be the k would be what? Sum, right? k would be the sum. Okay, मेक सेंस। तो हमारे पास एक जगह देखो, और उस एक जगह में मुझे सम चाहिए 5। खुद ही बताओ कैसे फिल करोगे उस एक जगह को 5 से फिल करके, राइट? नो ब्रेनर। ओके, आपके पास 4 स्लॉट्स हैं और आपको उसमें 3 सम चाहिए, 1 2 3 4, और आपको चाहिए सम 3। अगर मैं इसमें सम 3 अचीव करूंगा, फॉर दैट अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 भी पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे एक 0 पुट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में कहा है मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, 0 नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो ये तो मैं नहीं कर सकता। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है? दैट शुड बी डिविजिबल बाई के, मतलब ये इस सम का मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ पे 2 सम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं 6 बना सकता हूँ यहाँ पे? हाँ, 1 2 3 4 5 6, यस। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे 6 बन पा रहा हूँ, मान लो 4 की जगह 44 होता। ठीक है, तो अब मैं 3 2 6, अब मैं 6 नहीं बना सकता, तो मैं इसकी तब तक मल्टीप्लाई करता रहता जब तक मैं इसके ऊपर पूरे उसको फिट ना कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 6 बना लिया। तो इसके लिए मेरे को मतलब मेरा सम क्या हो चुका है? 6 हो चुका है, क्योंकि मैं इस पर शिफ्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैंने 4 स्लॉट के लिए अपने 1 1 1 1 ले दिया, तो 4 मेरा काम हो गया। अब मुझे 2 और बांटने हैं, तो मैं 2 यहाँ पे भी बांट सकता हूँ, अच्छा लास्ट में कहीं भी बांट सकता हूँ, डजेंट मैटर। तो आंसर वुड बी 2, राइट? 5 एंड 2। अगले के लिए बात करते हैं। 8 प्लेसेस है, 8 ही सम चाहिए, सबको 1 1 दे दूंगा, नो ब्रेनर। सम वुड बी 1, सॉरी, द मैक्सिमम एलिमेंट वुड बी 1, हर एक पे 1 1 एलिमेंट आ जाएगा। 8 स्लॉट है, 17 एलिमेंट देने हैं मेरे को। ठीक है, तो 8 स्लॉट पे मैंने 8 दे दिए, राइट? फिर मेरे पास कितने बच गए? 9 और बच गए। फिर मैंने 8 स्लॉट पे एक और दे दिए, राइट? तो मेरे पास क्या बच गया? 1 बच गया। फिर मैंने एक एलिमेंट कहीं और एक और स्लॉट पे दिया, राइट? सो 3 2 2 2 2 2 इस तरीके का कुछ बन जाएगा हमारे पास, राइट? तो आंसर वुड बी 3। तो हमें इनपुट्स तो क्लियर होगी कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। अब हमें बात करनी है कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले केसेस की, क्योंकि यही केसेस दिक्कत वाले हैं हमारे पास, राइट? कि हमारे पास जगहें ज़्यादा हैं और वो वाले कम है। बाकी तो हम सब फिगर आउट कर ही लेंगे, राइट? जैसे इस केस में था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जगह ज़्यादा है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इसका सम का मल्टीपल ढूंढना है हमारे पास। ठीक है, तो हमें इस तरीके से वर्क करना है कि सम इंटू सम फैक्टर, उसको तुम्हारा एन कंपनसेट कर ले। ठीक है, तो सम इंटू सम फैक्टर, उसको हमारा जो एन मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस है वो हमारी कंपनसेट कर ले। तो सबसे पहले मैं 1 1 1 फिल करूंगा, देन 2 2 2 फिल करूंगा। सो मैं कितने टाइम फिल करूंगा? मुझे सम इंटू फैक्टर इक्वल टू, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? एन बाई सम ही तो हो जाएगा, विच इज इवेंचुअली एन बाई के, राइट? खुद ही देख लो। अब यहाँ पे मुझे फैक्टर ढूंढना है। मेरा एन कितना है? 1 2 3 4, 4/6। 4/6 इज समथिंग 1 2 3 4, not 4/6. In given question we have given sum equal to 3. I multiplied it, so the factor would be 4/3. 4/3 is something 1 point something, right? So but 1 point something मैंने कितने इस पे रिजल्ट लगाया? 1, एंड देन मैं एक और बार आया 2 करने के लिए, तो मुझे 1 पॉइंट समथिंग को राउंड ऑफ करना है टू द बिगर वैल्यू। तो दैट मीन्स मुझे सील लेना है, राइट? तो सील लेके मुझे ये तो पता चल जाएगा कि मुझे कितने टाइम्स इस पे वर्क करना है। ठीक है,
कोई और क्वेश्चन अब तुम बोलोगे इसके अंदर तो इसमें सील कितना आ गया, 1/1 आ गया, तो इसका मतलब मुझे इसके फर्स्ट मल्टीपल से ही काम चल जाएगा। तो इसने मुझे सील ला के दे दिया 2, तो सम को मैं 3 टाइम्स 2 कर दूंगा, दैट वुड गिव मी 6। तो 6 और 4। अब क्वेश्चन अराइज कि जो मेरे को 6 सम है वो मुझे इस 4 में सबमिट कराना है, राइट। तो 6 सम है, 4 में सबमिट कराना है, तो 6/4 कर लेंगे नॉर्मली, इसमें कुछ वो थोड़ी है। 6/4 इज 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है कि एक बार आप पूरा ट्रैवर्सल लगाओगे, पॉइंट समथिंग आप ट्रैवर्सल लगाओगे, सो मतलब पॉइंट समथिंग अगर मैं कहीं लगाऊंगा भी तो मैं उसको वैल्यू के एक और बार इंक्रीमेंट कर चुका हूँ, राइट। तो इसमें थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला 8 स्लॉट है, मुझे 17 वैल्यू फिक्स करनी है, मुझे चेक करना है कि उसकी कौन से मल्टीपल के साथ मैं जाऊंगा। फॉर दैट आई हैव टेकन n/k, सो 8/17 इज 0 पॉइंट समथिंग, दैट वुड गिव्स अस 1, सील ऑफ 1। तो राइट, तो इसका मतलब है कह रहा है कि भाई तुझे 17 के किसी मल्टीपल के साथ नहीं जाना, यू हैव टू स्टिक विद द 17, राइट। अब मुझे 8 प्लेसेस को फिल करना है, तो सबसे पहले मैं 1 1 1 1 फिल करूंगा, देन मैं समथिंग फिल करूंगा। तो सबसे पहले मुझे कितना मिलेगा, 8, देन मुझे कितना मिलेगा, कुछ और मिलेगा, राइट। तो मैं वर्क कैसे कर रहा हूँ, 8 टाइम्स समथिंग वेयर 8 इज n टाइम्स फैक्टर 2 वुड बी k। तो इसमें मैं क्या कर लूँगा, फैक्टर 2 वुड बी k/n, और मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि दो अगर मैंने इनको वैल्यू दे दिया तो मुझे 2 ही प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, दैट डजंट मीन कि बाकी इनको नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वी हैव फिगर आउट द सॉल्यूशन, राइट। डबल ले लेते हैं इनको क्योंकि मुझे सील और उसके साथ वर्क करना है, ठीक है। कैसे गलतियाँ कर देता हूँ मैं, देयर इज क्वेश्चन मार्क, ओके। सो फॉर दैट सीन मैंने एन और के करा लिया, ठीक है। एंड फैक्टर निकाल लेता हूँ मैं, फैक्टर वुड बी n/k। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फैक्टर को, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, किसको बढ़ाना है, हमें के को बढ़ाना है, ठीक है। तो k स्टार फैक्टर, के का काम भी हो गया। अब रिजल्ट ही निकाल लेता हूँ, रिजल्ट वुड बी, यहीं पे हमने बात करी n टाइम फैक्टर 2 इक्वल टू k, सो रिजल्ट वुड बी सील ऑफ k डिवाइडेड बाई n। तो देखो पहले n/k निकाल लिया और हमने k/n निकाल लिया, क्या है जब सॉल्यूशन है। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट हैव टू प्रिंट रिजल्ट एंड l, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। ट्राई कर लेते हैं इसको रन करने का। गुड भाई साहब, ठीक आंसर देना, एंड द करेक्ट आंसर है 5213, राइट। तो 5213, ब्यूटीफुल। एंड लेट्स save this solution. So this is our question number 40. Okay, let's try to submit it. Running on test 1. 421. Okay, got stuck. 21. Should I refresh the page? Showing accepted here. So yeah guys, that's it. If you find this video helpful, just like and share it with your friends. I'll see you in the next one.